नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप सभी साथी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जितने भी बिहार जीके के प्रश्न मिलेंगे, सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न मिलेंगे। वह बिहार से संबंधित दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारे प्रश्न इस वीडियो में आपको मिक्स मिल जाएंगे। एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। और साथ ही अगर बिहार का किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार जीके का वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समूह मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? कौन सा समूह इनमें से मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी में याद रखिए दिया गया है, खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा हो जाएगा। बिहार में अगर हम प्रमंडल की संख्या का बात करते हैं, जो बिहार में कितना प्रमंडल है, तो बिहार में दोस्तों 9 गो प्रमंडल है, याद रखिएगा। अगर साथ ही आपको बिहार में प्रखंड की संख्या पूछा जाए यानी ब्लॉक की संख्या पूछा जाए तब कितना बोलिएगा? 534 बोलिएगा। अनुमंडल अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अनुमंडल की संख्या कितना है बिहार में, तो बोलिएगा 101 अनुमंडल है। अगर जिला दोस्तों पूछ लिया जाए तो जिला की संख्या कितना बोलिएगा? 38 बोलिएगा जिला की संख्या। ये सारे बात को आप याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? इसको दोस्तों कब पारित किया गया? तो आप बोल सकते हैं 2006 में। पहला ऑप्शन इसका सही है, तो पहला ऑप्शन को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कहता है बिहार का राजकीय वृक्ष है। दोस्तों, बिहार का राजकीय वृक्ष आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलिएगा? पीपल बोलिएगा, बिहार का राजकीय वृक्ष है। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा जाए तब बरगद आप बोलिएगा। क्या बोलिएगा? बरगद बोलिएगा। अगर दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल अगर पूछा जाए तो आप आम बोलिएगा। ये सारे बात को याद रखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का अगर आप लोग PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न दोस्तों हम आपको करवा रहे हैं। प्रश्न कहता है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या है। इसकी सीटों की संख्या दोस्तों कितना है? इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर साथ ही पूछ लिया जाए जो बिहार विधानसभा में सीट की संख्या, तो बोलिएगा 243। कितना बोलिएगा? 243 बोलिएगा। अगर साथ ही बिहार अनुसूचित जाति में पूछा जाए सीट की संख्या तो आप 38 बोलिएगा। बिहार में लोकसभा की सीट की संख्या पूछा जाए तो 40 दोस्तों याद रखिएगा। बिहार में दोस्तों राज्यसभा की सीट की संख्या पूछा जाए तो 16 याद रखिएगा। बिहार में विधान परिषद की संख्या पूछा जाए तो 75 याद रखिएगा। ये सारे बात को साथ ही आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? बिहार में अब तक कहता है कितने बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 8 बार लगा है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में दोस्तों पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था यह लगा था 1968 से 69 में यह लगा था बिहार में, याद रखिएगा। इस समय बिहार के CM यानी मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान दोस्तों। और बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो भोला पासवान बोलिएगा। और साथ ही इस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो नित्यानंद कानूनगो, याद रखिएगा। पहली बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा था
कितने दिन के लिए दोस्तों यह लगाया गया था, तो आप बोल सकते हैं 242 दिन। कितना दिन? तो 242 दिन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गांधी परिपथ का निर्माण किया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गांधी परिपथ में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान है जो गांधी परिपथ में दोस्तों शामिल नहीं है? तो गया बोल सकते हैं। और गया जो है साथी, यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है। आपको गया में विष्णुपद मंदिर है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में है। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बिहार के कितने उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी सही है। 12 को दोस्तों अभी तक मिल चुका है। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, जर्दालू आम को जीआई टैग मिला है, बिहार के जर्दालू आम को। और दोस्तों मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिला है जीआई टैग, याद रखिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा करतनी चावल को भी मिला है। दोस्तों किसको? तो करतनी चावल को भी जीआई टैग मिला है। मिथिला मखाना को भी मिला है। ये सारे बात को आप याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है बिहार सरकार द्वारा कहता शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब रखा गया? इसका लक्ष्य कब रखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा 2040। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है बिहार राज्य को कहता चावल के लिए कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? चावल के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो चावल के लिए बोलिएगा कितना बार मिल चुका है? तो चावल के लिए दोस्तों 1 बार मिल चुका है। कितना बार? 1 बार। यही अगर कृषि के लिए आपसे पूछा जाए तो कृषि के लिए दोस्तों 5 बार मिल चुका है। कितने बार? कृषि के लिए 5 बार। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है? इस मेला का संबंध कौन क्षेत्र से है? तो राजगीर से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सोनपुर मेला दोस्तों याद रखिएगा पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। सोनपुर मेला का अगर हम बात करते हैं तो यह बिहार में लगता है, सोनपुर का मेला। प्रश्न कहता है बिहार का प्रमुख संगीत जो भगवान शिव की स्तुति में गाया जाता है, इसका नाम बताइए। उस संगीत का नाम है नचारी। दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों बिहार का लोक नृत्य 2 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एगो याद रखिएगा विदेशिया। अभी साथी बिहार पुलिस का री एग्जाम चल रहा है तो उसमें विदेशिया भी पूछा गया है और जट जाटिन भी पूछा गया, याद रखिएगा जट जाटिन। तो विदेशिया और जट जाटिन दोस्तों कहाँ की लोक नृत्य है? तो बिहार का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। इसका उत्तर बताइए अगर आप लोग को पता है तो। कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस चित्रकला शैली में चित्रों का निर्माण कागज या हाथी दांत पे किया जाता था? इसका उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है जादू पटिया चित्रकला। ऑप्शन बी को आप लॉक कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसमें लड़कियां समूह में गाती और नृत्य करती है? इसका सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? पहला ऑप्शन में दिया गया है कड़िया झूमर नृत्य बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है। ये सारे प्रश्न जो है बिहार जीके के एग्जाम में कई बार रिपीट किए गए हैं। अगर साथी आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें लगभग में 100 बिहार स्पेशल जीके के प्रश्न, इन्हें आप याद कर लीजिए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सा कथा स्थापत्यपूर्ण जागरण कथा स्थापत्य शैली का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा कहता इसका उदाहरण नहीं है? तो पटना समाहरणालय नहीं है।
ऑप्शन सी इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है आज़ाद दस्ता के प्रशिक्षण शिविर के निदेशक कौन थे। इसके निदेशक दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, नित्यानंद सिंह बोलिएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र कांड तथा पटना षड्यंत्र कांड आदि में क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही देकर कहता है अंग्रेजों के मुखबिर बन गए थे। इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों सही है, याद रखिएगा, फणींद्र नाथ घोष हो जाएगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वज्जी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था। इनमें से कौन सा क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आता था। इसका सही उत्तर दोस्तों मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई। बिहार में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 12 जून 1857 को हुआ। रोहिणी नामक स्थान से दोस्तों हुआ था इसकी शुरुआत। अगर दोस्तों इसकी शुरुआत कब हुई 1857 की क्रांति की, तो आप बोल सकते हैं जो 10 मई 1857 को यूपी के मेरठ से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई। अगर यही आपसे बिहार में पूछा जाए तो 12 जून बोलिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन कहता है बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली। वास्तविक सफलता कहता है जो कब मिली, तो 1651 में। ऑप्शन सी सही है। कब दोस्तों 1651, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया, याद रख सकते हैं आप कब दोस्तों, तो इसका स्थापना किया गया 1917 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना पूछा जाए तो 1916 में इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ की गई थी। बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है तो आरा में। पहला ऑप्शन सही है, आरा में। मुजफ्फरपुर, याद रखिएगा दोस्तों, यह शाही लीची के लिए प्रसिद्ध है अगर मुजफ्फरपुर का बात करते हैं तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। किसके द्वारा दोस्तों इसका प्रकाशन किया गया था, तो आप बोलिएगा मजहरुल हक के द्वारा। पहला ऑप्शन सही है, मजहरुल हक बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता लोटा विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था लोटा विद्रोह। विकल्प बी को आप साथी लॉक कर सकते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर बताइए दोस्तों अगर पता है तो। प्रश्न कहता साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था। इसका आगमन बिहार में कब हुआ था, 12 दिसंबर 1928 में। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान कृषकों की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष दोस्तों पूछा जा रहा है तो FG सलाई हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा दोस्तों, इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा इस 4 ऑप्शन में से। ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। जयप्रकाश नारायण, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है चंपारण आंदोलन से प्रेरित होकर मधुबनी जिले के किसानों ने किसके नेतृत्व में दरभंगा राजा के विरुद्ध आंदोलन किया? किसके नेतृत्व में दोस्तों आंदोलन किया था? इसका सही उत्तर दोस्तों बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो साथी ऑप्शन डी में दिया गया है, स्वामी विद्यानंद बोलिएगा। ऑप्शन डी के साथ इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? इसको कब फांसी दिया गया था? तो 11 अगस्त 1908 में इसको फांसी दिया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब गुरुद्वारा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप बोलिएगा महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने थे। इसके प्राचार्य दोस्तों कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रश्न कहता है बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? इसका वास्तविक श्रेय दोस्तों दिया जाता है बख्तियार खिलजी को। नालंदा याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था। बख्तियार खिलजी के ही सेनापति हुए अली मर्दान। अली मर्दान ने 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। क्वेश्चन का था गियासुद्दीन तुगलक के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक कौन था? कर्नाट वंश का दोस्तों शासक पूछा जा रहा है, नरसिंह देव हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था? इसका स्थापना 1908 में किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना बोलिएगा 1921 में किया गया था। कब? 1921 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया था। क्वेश्चन कहता है मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? मुजफ्फरपुर में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है गांधी जी ने अपनी बिहार यात्रा के दौरान किसे आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी? किसको आधुनिक तीर्थ स्थान की संज्ञा दी थी? तो जीरादेई को दिया था। ऑप्शन ए बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर चला जाएगा, मनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। क्वेश्चन कहता है बिहार के किस स्थान से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए? किस स्थान से प्राप्त हुए? तो मुंगेर से प्राप्त हुए। ऑप्शन बी सही है दोस्तों, मुंगेर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन का था सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कौन ग्रंथ में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में याद रखिएगा। सबसे अगर आपसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद बोलिएगा। गायत्री मंत्र का चर्चा इसी वेद में किया गया है, ऋग्वेद में।
क्वेश्चन कहता है वाल्मीकि रामायण में मलद एवं करुणा शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए हुआ। दोस्तों कौन क्षेत्र के लिए इसका प्रयोग हुआ? बक्सर के लिए। बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन कहता है ह्वेनसांग किस स्थान का उल्लेख चेनपो नाम से किया। दोस्तों कौन स्थान का उल्लेख किया था? चंपा। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख कहता है रासत्वोपजीवी संघ के रूप में किया गया। किसका किया गया? तो आप बोलिएगा लिच्छवी का किया गया दोस्तों। किसका? तो लिच्छवी का किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कहता है वृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वृहदत्त वंश का दोस्तों अंतिम शासक अगर आपसे पूछा जाए तो रिपुंजय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा। देखिए प्रश्न कहता है भारतीय इतिहास में प्रथम अस्थाई सेना रखने वाला शासक माना जाता है। किसको माना जाता है? तो बिंबिसार को माना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बिंबिसार हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है मगध की राजधानी राजगृह का वास्तुकार कौन था। इसका वास्तुकार पूछा जरा महागोविंद बोलिएगा। पहला ऑप्शन सही है। कौन हो जाएगा? महागोविंद हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न का था मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था। वैशाली दोस्तों किसके द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो शिशुनाग के द्वारा। ऑप्शन सी बोलिएगा सही उत्तर हो जाएगा। शिशुनाग के द्वारा किया गया था। कहता हाथी गुफा अभिलेख में किस शासक द्वारा कलिंग में एक नहर निर्मित कराए जाने का उल्लेख मिलता है। किसके द्वारा दोस्तों? महापद्म नंद के द्वारा। यह नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा, याद रखिएगा। मौर्य वंश का संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है प्रश्न कहता दोस्तों उत्तर गुप्त अथवा मगध गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका संस्थापक अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा जीवित गुप्त। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शासक ने बोधगया स्थित महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाई थी। किसने क्षति पहुंचाया था? तो शशांक बोलिएगा। पहला ऑप्शन साथी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरा पथ स्वामी की उपाधि धारण की थी। किसने दोस्तों धारण किया था? तो धर्मपाल हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता किस शासक ने जावा के शासक बलपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। कौन दोस्तों दिया था 5 गांव अनुदान में? तो गोपाल बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, गोपाल हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है। दोस्तों यह कहाँ पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम बिहार में। पहला ऑप्शन को लॉक कीजिए। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। कहता है दून घाटी अवस्थित है। दोस्तों दून घाटी कहता है अवस्थित है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है प्रेतशिला पहाड़ी का संबंध है। इसका संबंध दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा नालंदा से इसका संबंध है। पहला ऑप्शन सही है, नालंदा हो जाएगा इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता टी वार्था के अनुसार दक्षिणी बिहार का जलवायु वर्गीकरण क्या है। इसके अनुसार पूछा जा रहा है
तो AW बोलिएगा, ऑप्शन सी बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा जलकुंड राजगीर में कहता है स्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड नहीं है, यह कहाँ है, तो यह है आपको मुंगेर जिला में। कहाँ है, तो मुंगेर जिला में यह है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर नहीं मिलती है। कौन दोस्तों नहीं मिलती है आकर, तब बलान हो जाएगा। बलान जो है यह कोसी नदी का सहायक नदी है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दिया गया है जलप्रपात और एक तरफ दिया गया है यह कहाँ स्थित है, याद रखिएगा। इसका उत्तर बताइए दोस्तों कौन ऑप्शन में दिया गया है। देखिए पहला नंबर में दिया गया साथी खादर कोह दिया गया है ए नंबर में, तो इसका कैमूर हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए मंझर कुंड दिया गया है दोस्तों, यह हो जाएगा आपको मंझर कुंड, यहाँ पर है मंझर कुंड, बी नंबर में है मंझर कुंड, तो आपका बी का होगा सासाराम। इसका मतलब दोस्तों तीसरा हो जाएगा। उसके बाद जियारखंड दिया गया है दोस्तों, सी नंबर में दिया गया जियारखंड, तो यह हो जाएगा भोजपुर हो जाएगा। दूसरा के साथ चला जाएगा करकट दोस्तों दिया गया है, तो करकट दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको कैमूर हो जाएगा करकट का अगर बात किया जाए तो। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कहता गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, सिवान से होकर नहीं गुजरती है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई पूछा जाए 445 किलोमीटर बोलिएगा। यह बिहार पुलिस के री एग्जाम में 11 अगस्त के दिन यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों बिहार राज्य का जो दरभंगा जिला है यह कौन नदी के किनारे है, तो बूढ़ी गंडक, पहला ऑप्शन सही है, बूढ़ी गंडक आप बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथी, कथा उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है। उदयपुर झील का संबंध पश्चिमी चंपारण से है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, पश्चिमी चंपारण बोलिएगा। कथा वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया। 1978, 1980, 1988, 1990 दिया गया है, तो दोस्तों 1990 बोल सकते हैं, ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कथा निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है। इनमें से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, तो हरहरा हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का था अनुपम झील कहाँ अवस्थित है। अनुपम झील दोस्तों बिहार में है, लेकिन कहाँ है बिहार में, तो कैमूर बोलिएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और मिलान करने वाला साथी क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर बताइए। देखिए पायराइट दोस्तों, पायराइट रोहतास जिला हो जाएगा, यह दोस्तों सही है। उसके बाद देखिए यूरेनियम दिया गया है, यूरेनियम दोस्तों गया बोल सकते हैं आप। उसके बाद गेलेना दिया गया दोस्तों, यह सीसा का अयस्क है, तो यह हो जाएगा आपको बांका हो जाएगा। तो उसके बाद एस्बेस्टस दिया गया है, तो दोस्तों यह हो जाएगा मुंगेर हो जाएगा, ऑप्शन डी साथी इसके लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, इसका उत्तर आप लोग बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों प्रश्न कहता है जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, कहता बिहार का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आप बोलिएगा दोस्तों 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता है बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? बिहार के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? तो मुंगेर का है। किसका है? मुंगेर का। ऑप्शन बी में दिया गया है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और भागलपुर में जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? भागलपुर में है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले की जनसंख्या न्यूनतम है? बिहार के कौन जिला का जनसंख्या न्यूनतम है? तो शेखपुरा बोलिएगा। ऑप्शन सी दोस्तों, शेखपुरा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर पूछा जा रहा है। इसका उत्तर 51.5%। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछा जाए 71.2% बोल सकते हैं, अगर मेल के बारे में पूछा जाए तो। अगला प्रश्न देखिए साथी, प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है? इसका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। 15.9% बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर चला जाएगा। कहता है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है? इसका कितना प्रतिशत है? 10.32% है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, 10.32% बोलिएगा। कहता बिहार सरकार द्वारा संचालित जैविक कॉरिडोर में कितने जिलों को शामिल किया गया है? कितने जिला को इसमें शामिल किया गया है? तो 13 जिला को शामिल किया गया है। ऑप्शन बी सही है। कितना जिला? तो 13 जिला आप बोलिएगा। कहता बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिहार में अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा जाए तो किशनगंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? किशनगंज हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला। कहता है बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH है। दोस्तों कौन है? इसका उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? तो NH 27 ईस्ट वेस्ट हो जाएगा। इसकी लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 487 किलोमीटर आप बोल सकते हैं इसका लंबाई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान है। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान पूछा जाए तो 8वां है। ऑप्शन डी दोस्तों, कौन ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन डी में इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। कहता भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मोकामा में। ऑप्शन बी सही है। क्या बोलिएगा? मोकामा बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? इसका स्थापना कब किया गया? तो 1974 में दोस्तों इसका स्थापना किया गया। अगला प्रश्न देखिए। कहता है गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किमी की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। कहता है इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इस मिट्टी को कौन नाम से जाना? बलथर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन सही है, बलथर मिट्टी आप बोल सकते हैं। कहता बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में दोस्तों तेल शोधन कारखाना बरौनी बोलिएगा। ऑप्शन सी सही है, बरौनी हो जाएगा। प्रश्न कहता है बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू है? कितना दोस्तों? तो 8 बोलिएगा साथी। ऑप्शन है। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में 11 भी दिया रहता है, तो आप विकल्प देख के लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। कहता है नवीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिला से है? इसका संबंध कौन जिला से है? मुजफ्फरपुर से है। ऑप्शन बी सही है, मुजफ्फरपुर आप बोलिएगा। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री दोस्तों महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बात करते हैं तो यह बिहार के दोस्तों प्रथम CM बने और इसे बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है।
ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता ग्राम सभा का कोरम कुल सदस्यों का होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया 1/20 बोलिएगा, इसका सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? दोस्तों सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो बोलिएगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपता है। ऑप्शन डी सही उत्तर चला जाएगा। कहता है 2023-24 में बिहार का बजट का आकार पूछा जा रहा है। इसका बजट का आकार कितना बोलिएगा दोस्तों? बोलिएगा 2,61,00,000। कितना बोलिएगा? 88,540 करोड़। पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना है? इसका आर्थिक विकास दर 10.98% बोल सकते हैं। ऑप्शन सी बोलिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग रहा है, कितना रहा है? तो 339 kWh बोलिएगा, किलोवाट घंटा। 329 kWh, 329 दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है? किसका संबंध दोस्तों इससे नहीं है? इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? आप बोल सकते हैं आर्थिक हल युवाओं का बल। ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। बिहार सरकार द्वारा कृषि कथा रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? 2005, 2008, 2009, 2011। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 2008 लॉक कीजिए। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सभी प्रकार के मिक्स प्रश्न करवाए। साथ ही बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार जीके का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार के सभी एग्जाम में बिहार जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों इस बिहार जीके के क्लास को आप लोग पूरा देखे हैं तो साथ ही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज का यह क्लास कैसा लगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आज के इस बिहार जीके के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।